हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनिश्चितता का सिद्धांत या द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखा है पदार्थ तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति के कारण अत्यंत सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा संवेग का एक साथ शुद्ध रूप में निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये डबल नेचर जो हमने पढ़ा था ना, तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ हो या प्रकाश की किसी भी बात कर लीजिए आप, उनकी द्वैत प्रकृति के कारण जो अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इनकी स्थिति तथा संवेग, ठीक है, स्थिति समझते हैं पोजीशन, और संवेग मतलब मोमेंटम का एक साथ शुद्ध रूप में निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब आप एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे उन किसी पार्टिकल की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ शुद्ध रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, इसको और समझते हैं। देखिए, इस संबंध में एक जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में एक सिद्धांत दिया। देखिए क्या है, किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, तो हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करना है, वो किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ पूर्ण रूप से निश्चितता मतलब त्रुटि रहित ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है नहीं। एक बार और समझ लीजिए क्या लिखा है, किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण, मतलब कोई क्या होना चाहिए, बहुत अत्यंत सूक्ष्म, मतलब वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ एक ही टाइम पे, मतलब ठीक है, पूर्ण रूप से निश्चितता मतलब एकदम फिक्स वैल्यू को निकालना मुश्किल है। निश्चितता देखिए लिखा है ना, त्रुटि रहित, ठीक है, मतलब उसमें कोई एरर्स नहीं हो, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत। और अगर आप निकालते हो एट द सेम टाइम, किसी एक ही टाइम पे आप दोनों चीज़ें, किसी गतिमान सूक्ष्म कण की एक ही टाइम पे स्थिति और संवेग को एक साथ निकालते हो ना, तो हम उसके जो आंसर्स आएंगे, जो मतलब वैल्यूज़ आएंगी, उनमें क्या आएगी, कुछ ना कुछ अनिश्चितता बनी रहेगी। अनिश्चितता मतलब गड़बड़ी कह सकते हो या फिर अनसर्टेनिटी कह सकते हो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, यदि किसी अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता, मतलब उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, गड़बड़ी आ रही है, कितनी है, डेल्टा एक्स। ठीक है, स्थिति की अनिश्चितता मतलब पोजीशन की, और संवेग की अनिश्चितता कितना है, डेल्टा पी। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है मतलब डेल्टा एक्स, और जो संवेग की अनिश्चितता है डेल्टा पी, उन दोनों को जब आप प्रोडक्ट लोगे, उन दोनों का गुणनफल लोगे, तो उसमें जो अनिश्चितता बनी रहेगी कितनी आएगी, हमेशा h/4π एक कांस्टेंट से या तो बराबर आएगी या फिर हमेशा इससे ज़्यादा आएगी। मतलब एटलीस्ट किसी भी हाल में इतनी तो अनिश्चितता बनी ही रहेगी। सही है, इतनी अनसर्टेनिटी उसमें हमेशा बनी रहेगी। किसके किसके बराबर, h/4π के बराबर। ठीक है, फिर लिखा है देखो, अतः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी का गुणनफल एक स्थिरांक h/4π के बराबर या उससे बड़ा होगा। यहाँ h एक स्थिरांक है जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं, इसको आप जानते हो पहले से। क्लियर हुआ, समझ में आई ना बात? तो इसको हम बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डीप इसको समझा रहा हूँ आपको। देखिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये हमारा कोई न्यूक्लियस है और ये हमारी कोई ऑर्बिट है, कक्षा जिसे बोलते हो। ठीक है, लेट अस सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है वृत्ताकार पथ में, आपको पता है सही होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी है, अति सूक्ष्म कण है ना। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुने, हमें करना है कि अगर हम, जो प्रिंसिपल है वो कहता है, वो ये कह रहा है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है, पोजीशन मतलब स्थिति, और संवेग मतलब मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालोगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या आएगी, गड़बड़ी आएगी। कितनी आएगी वो गड़बड़ी, वो बताते हैं। देखो पहले तो एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते, हम एक्यूरेटली क्यों नहीं निकाल सकते, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बात को समझो। एक बार अगर आप, ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, ठीक है, अगर आप पोजीशन निकालते हो, पोजीशन का मतलब लेट अस सपोज हम एक ऐसा पाथ ले रहे हैं, रास्ता ले रहे हैं, इसके बीच में कहीं पर कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, अब वो ये कहना चाह रहा है कि अब ये मूविंग पार्टिकल है, तो इसकी स्थिति निकालना। स्थिति मतलब एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पर है, जहाँ पर आप उसकी, जैसे मैंने कह दिया कि भाई इतने टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पर है ना। इसका मतलब जिस टाइम पे पार्टिकल बस यहीं पर है, तब उसका वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। आपको भी ये बात पता है। अगर इसमें वेलोसिटी होगी, वेग होगा, तो ये पार्टिकल तो यहाँ रुक नहीं सकता ना। तो मैं अपने हिसाब से इसकी स्थिति बता रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे यहाँ पर क्या रही होगी, जीरो। तभी मैंने इसकी स्थिति को फिक्स कर पाया।
यस। और कह रहा उसी टाइम अगर मैं कहूँ इसका संवेग निकालिए, संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो अब आप मुझे खुद बताइए, जब मैं उसी टाइम पे इसकी स्थिति निकाल रहा हूँ इस जगह पे जहाँ पर मैं वेलोसिटी को जीरो मानता हूँ, है ना, और उसी टाइम पे मैं उसी पार्टिकल का संवेग भी निकाल दे रहा हूँ p mv के बराबर। अब बताइए क्या ये निकल सकता है, पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी को जीरो मान लिया, उसके वेग को जीरो मान लिया, तो अब जीरो को यहाँ रखोगे, उसी टाइम पे आप ये मोमेंटम भी निकालना चाहोगे अगर, तो वेलोसिटी को जीरो रखोगे तो बताइए, तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए, है ना। तो p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। समझ में आई बात, नहीं आई? इसीलिए वो कह रहा है एट द सेम टाइम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन मतलब स्थिति और उसका संवेग मतलब मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके में एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर आप निकालते भी हैं तो उनके वैल्यूज़ में क्या आएंगी, थोड़ा बहुत गड़बड़ी आएगी। और कितनी आएगी गड़बड़ी? सपोज मैंने मान लिया कि मैंने डेल्टा एक्स की जो पोजीशन में जो गड़बड़ी है या चेंज जिसको आप बोलते हो क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, उसकी पोजीशन मतलब स्थिति में जो चेंज ले रहा हूँ मैं डेल्टा एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और उसी टाइम मैंने जो मोमेंटम लिया है संवेग, उसमें कितना चेंज मैं मान रहा हूँ, डेल्टा पी मतलब चेंज मतलब एक तरीके से गड़बड़ी समझ लो, यहाँ से यहाँ तक का मैंने ऐसे ऐसे करके एक एरिया फिक्स कर लिया कि इसके बीच में कोई पार्टिकल है, ठीक है। मैं फिक्स तो नहीं कर सकता ना, तो देखिए, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, सॉरी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मान ली। तो रूल ये कह रहा है कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है और जो डेल्टा पी है, उन दोनों की वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई के बराबर या फिर उससे बड़ी आती है। मतलब जब आप एक सेम टाइम पे इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करोगे ना, तो उनकी जो अनिश्चितता आएगी, अनिश्चितता मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी, उसका क्या आएगा, वो हमेशा h अपॉन 4 पाई के बराबर आएगी या फिर हमेशा इससे ज़्यादा आएगी, या कह सकते हो कि एटलीस्ट इतनी तो आएगी ही आएगी, कम से कम इतनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी होगी फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है, या तो इससे ज़्यादा हो सकती है, ऑब्वियस। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इसी को बोलते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं पोजीशन को फिक्स करता हूँ, मैं पोजीशन की जो वैल्यू है उसको एक्यूरेट निकालना चाह रहा हूँ, मतलब फिक्स पोजीशन करना चाह रहा हूँ, ये मैंने मान लिया। तो पोजीशन को जितना फिक्स करने का मतलब है कि मैं उसमें जो चेंज है ना उसको छोटा लूँगा और छोटा लूँगा और छोटा लूँगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, स्मॉल होती रहेगी, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों चीज़ें हैं, एक नंबर हैं और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अब मैं डेल्टा एक्स को जितना छोटा करूंगा तो अंडरस्टूड है, जितना इस डेल्टा एक्स छोटा करना मतलब पोजीशन की वैल्यू को एक्यूरेट निकालना, है ना। और मैं जितना इसको एक्यूरेट करूंगा, जितना फिक्स करते जाऊंगा, उतना क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होती रहेगी और मेरा मोमेंटम में चेंज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगी, मेरी बढ़ती जाएगी, अनिश्चितता इसमें बढ़ जाएगी, किसमें, संवेग में। कैसे? जैसे देखो ये हमारा डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा पी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई सपोज मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 100 है। जैसे यहाँ पे हमने मान रखा है कांस्टेंट है, मैंने 100 मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अब ये क्या था, ये 10 था, ये 10 था, तो कितना आया, 100। दोनों में अनसर्टेनिटी निकाली मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे जो डेल्टा एक्स है पोजीशन को फिक्स करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, चेंज जो दिखा रखा है डेल्टा एक्स, उसे क्या करना है, कम से कम करना है। कम से कम बच्चों मैंने उसे कितना कर दिया, 5। तो मैंने बताया जितना आप इसको फिक्स करते रहोगे उतना ये वाला वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना आप अनिश्चितता को कम करोगे डेल्टा एक्स में पोजीशन में, उतनी ही मोमेंटम मतलब संवेग की अनिश्चितता क्या होगी, बढ़ती ही चली जाएगी। तो जैसे ये 5 था तो ये कितना आएगा, अब ये आ जाएगा 20, तब जाएगा 100, क्योंकि आंसर तो सर कांस्टेंट 100 आना है ना। आप कहोगे सर और कम करो, ये लो आप इसको 1 कर दो, तो इसे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तभी जाकर 100 आएगा। समझ में आ रही बात? ये आप सेम टू सेम कहानियाँ इसके साथ भी कर सकते हो, डेल्टा पी के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि आप एट द सेम टाइम एक ही समय पे दोनों को एक्यूरेट वैल्यू के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक को फिक्स करना चाहोगे तो दूसरा वाला उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा, उतना ज़्यादा निश्चितता देना शुरू कर देगा उसका आंसर। और अगर आप डेल्टा पी को फिक्स करते हो तो डेल्टा एक्स में अनिश्चितता ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, मतलब गड़बड़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? इसी को हम बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बात करी जाए तो जब आप एक ही टाइम पे निकालते हो तो कम से कम उसमें क्या होगी, उसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मतलब स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता जो है क्या होगी, हमेशा h अपॉन 4 पाई के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, या कम से कम इतनी तो होगी ही होगी, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? ओके। अब जैसे क्या लिखा है देखिए, अतः डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी का गुणनफल एक स्थिरांक है, h अपॉन 4 पाई के बराबर है या उससे बड़ा है। यहाँ h एक स्थिरांक जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं, यह बात आप भी जानते हो, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको पता है जो p होता है, p हमारा क्या होता है, मोमेंटम, और किसके बराबर होता है, m इंटू
वी के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं पी की वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी क्या है हमारा m इंटू वी इज ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब m तो क्या है, m तो मास है ना, द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो m को भी मैंने फिक्स कर, तो डेल्टा तो इसमें ऑपरेट हो नहीं सकता है ना, तो उसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई, या आप इसे लिख सकते हो बच्चों, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई m। ये देखिए, समझ में आया? ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात ना? ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, अतः किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग को एक साथ निर्धारण करने में सदैव h अपॉन 4 पाई m के बराबर न्यूनतम अनिश्चितता निहित रहेगी। मतलब आप अगर किसी एक ही पार्टिकल का एक ही टाइम पे क्या निकालते हो, पोजीशन भी निकालते हो, मतलब स्थिति बताते हो और उसका वेग बताते हो। अब आप खुद ही समझिए ना, जब आप किसी चीज़ की स्थिति को डिसाइड करोगे तो आपको वहाँ पर उसका वेग कितना करना पड़ेगा, 0। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में था और शाम को 5 बजे मेरी पोजीशन जो है ये थी। मतलब पोजीशन जब आप फिक्स कर रहे हो कि फिक्स पोजीशन मेरी ये थी, तो इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि इसकी वेलोसिटी मेरी यहाँ पर कितनी रही होगी, 0। अगर मेरे अंदर उसी टाइम पे वेलोसिटी मतलब वेग भी होता तो मेरी पोजीशन को आप फिक्स कर पाते? नहीं। आप कहते हैं हाँ ये बता सकते कि इतने से इतने के बीच में कहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते थे। समझ में आई बात? नहीं आई? तो वही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या पोजीशन मतलब स्थिति और वेग मतलब वेलोसिटी को एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल के लिए क्या करोगे, अच्छे फिक्स न्यूनतम अनिश्चितता के बिना नहीं बता सकते, मतलब उसमें कुछ ना कोई अनिश्चितता बनी रहेगी। ठीक, देखिए तो क्या लिखा हमने, यदि m का मान अधिक है तो डेल्टा x तथा डेल्टा v अनिश्चितता के मान काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब अगर m का मान ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उतनी कम हो जाएंगी। ठीक है, और अगर m का मान बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की चीज़ें हैं, आयंस वगैरह, उनके लिए m की वैल्यू बहुत कम होती है ना, उनका मास बहुत कम होता है। ये जितना कम होगा ये वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपको अनिश्चितता दिखाई पड़ेगी। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए अब हम पढ़ते हैं अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व। ठीक है, क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में या कहीं पर भी? ठीक है, तो पहली बात तो लिखा है हमने सामान्य जीवन में। बताइए सामान्य जीवन में इसका कोई महत्व होगा? नहीं। क्यों? लिखा है सामान्य जीवन में प्रयोग होने या प्रयोग आने वाली लगभग सभी वस्तुओं के द्रव्यमान अधिक होते हैं। ठीक है, और इसलिए उनकी स्थिति तथा वेग में अनिश्चितता बहुत कम होगी। ठीक है, और अतः बड़े कणों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत अर्थहीन है। ठीक है, उसमें अनिश्चितता बहुत ही कम निकल के आएगी और हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। और अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए लिखा, अत्यंत अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, बहुत ही माइनर होता है, कम होता है। ठीक है, अतः इसकी स्थिति तथा वेग के निर्धारण में अधिक अनिश्चितता रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, उदाहरण हमने लिखा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 10⁻³ kg होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान। और डेल्टा एक्स, अब हमने देखो रूल लगाया। ठीक है, अपना जो वो था फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल 6। देखो एम क्या होता है, h अपॉन 4 पाई m होता है ना, तो h अपॉन 4 पाई ये डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, h 6.626 10⁻³ h की वैल्यू हो गई, 4 पाई 3.14 और इंटू m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻31। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 5.79 10⁻5 मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। ठीक हो गया। यही राशि देखो, अब क्या लिखा है हमने यहाँ पर, यह राशि अन्य राशियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, अतः इसे नगण्य नहीं माना जा सकता। अगर आप बड़े चीज़ के लिए निकाल ले हो ना तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ जाती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जितना आप छोटे पार्टिकल की बात करोगे, जितना आप द्रव्यमान को कम करोगे, उतना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी, ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। अतः अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही महत्व रखता है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के मास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। और मास जितना ज़्यादा होगा अनिश्चितता उतनी क्या हो जाएगी,
कम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटे पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन वगैरह की, तो उसके लिए वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो उन्हीं पार्टिकल्स के लिए ही ये क्या है, वैलिड है, मतलब महत्व रखता है। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, चलिए तो इसको आप पढ़िए, इसके नोट्स भी लिखते रहिए, और हम इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स बनाएंगे। जल्दी आपसे मिलते हैं।